न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ साहिब। देखिए, चर्चा राघोपुर विधानसभा की रहती, क्योंकि हॉट सीटों में से एक रहता है। लगातार लालू जी विधायक रहे, फिर राबड़ी देवी और फिर नीतीश कुमार भरोसा जताते हैं सतीश यादव के ऊपर। होता यह है कि 2010 में पहली बार राबड़ी देवी को हरा करके सतीश यादव जो है वहां से विधायक बनते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से इतिहास दोहराता है और राजद लगातार वहां पर 10 साल से बरकरार है। जी हाँ, तेजस्वी यादव वहां से विधायक है। अब सवाल ऐसा उठता है कि बिदुपुर तक जो है जो 6 लेन बना है कच्ची दरगाह से, उसका क्रेडिट भी तेजस्वी को ही कहीं ना कहीं जा रहा है, क्योंकि वो वर्तमान में विधायक है। और पूर्व विधायक सतीश यादव हमारे साथ बातचीत करने के लिए सबसे पहले स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 6 लेन बना, जनता काफी खुश है, लेकिन क्रेडिट किसको, तेजस्वी को या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार 100% नहीं 110% ये क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है, क्योंकि मैं उसका गवाह हूँ। मैं 2010 में 5 में ही उम्मीदवार बना था। 5 में भी राघोपुर से चुनाव लड़ा, 5000 से मात्र हार गया था राबड़ी देवी जी से। और 10 में पुनः मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। पार्टी ने जब उम्मीदवार बनाया तो 2010 के चुनाव में आम सभा में नीतीश कुमार जी राघोपुर विधानसभा के राघोपुर मध्य विद्यालय राघोपुर बालक में उनका कार्यक्रम था आम मतदाताओं को संबोधित करने का। उस मंच पर मैं भी था एक उम्मीदवार के रूप में, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विकास पुरुष हैं, बिहार के विश्वकर्मा हैं, आप चाहेंगे तो ये राघोपुर जो टापू नुमा इलाका है, गंगा और गंडक से घिरा हुआ एक टापू है, जहाँ के लोगों को डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं मिला हुआ है, वो नाव के सहारा से जाते हैं। 6 महीना के लिए पीपा पुल है, उससे जाते हैं तो कई घटनाएं होती, दुर्घटनाएं होती रहती है। आप अगर चाहेंगे तो राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ सकते हैं। अभी चुनाव का वक्त है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी चुनाव घोषणा कीजिए, क्योंकि आचार संहिता का मामला आ जाएगा, इसलिए आपके संज्ञान में मैं दे रहा हूँ। जब नीतीश कुमार जी भाषण देने के लिए उठे मेरे बाद, तो लोगों ने कहा पुल की मांग की, आवाज़ आई पुल की आवाज़, तो उन्होंने कहा कि मैं बिहार में हज़ारों पुल पुलिया बनवाया हूँ। आप अगर आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए, आप सतीश जी को जिताइए, मैं वादा करता हूँ ऐसा पुल मैं बनवा कर रहूँगा, राघोपुर को डायरेक्ट कनेक्टिविटी दूंगा और माला पहना दूँ जीत का। पब्लिक हाथ उठाने के लिए बोले और पब्लिक ने दोनों हाथ उठाया और नीतीश जी ने मुझे जीत का माला पहनाया और मैं 13,000 से माननीय राबड़ी देवी जी को हराया। उसके बाद से राघोपुर में पुल पर सर्वे जारी हुआ, 3 जगह सर्वे हुआ। एडीबी बैंक पैसा कहाँ से आएगा, एडीबी बैंक ने 3,000 करोड़ लोन दिया। उसके बाद से जो देख लीजिए आप, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, लैंड एक्विजिशन एंड R&R 696.60 करोड़ रुपया 26/5/15 को सेंक्शन हुआ, जो जमीन के मालिक हैं उनको मुआवजा के लिए। उसके बाद 6 लेन प्रोजेक्ट के लिए 4291.80 करोड़ रुपया 29/7/15 को पैसा दिया गया कि अब पुल का निर्माण शुरू करिए। उसके बाद 23/8/15 को यही सिंचाई भवन के अधिवेशन हॉल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 18-20 हजार करोड़ का कार्य योजना का शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन किया था। उसमें मैं अगली पंक्ति में हमको बैठाया गया था, जो माननीय मंत्री लोग का पंक्ति होता है उसमें मुझे बैठाया गया था, और 5,000 करोड़ का इस पुल का शिलान्यास उन्हीं से किया गया था। उसके बाद भी अगर तेजस्वी जी कहते हैं कि इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए, तो आप कहाँ थे उस समय? आपका राजनीतिक जन्म नहीं हुआ था। 2015 के आचार संहिता लगने के पहले आपका राजनीतिक जन्म नहीं हुआ था, आपके साथ गठबंधन नहीं का, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास है, इसके बल पर हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। एक सवाल, डिग्री कॉलेज को लेकर बड़ी चर्चा होती है, जब आप विधायक बनेंगे तो क्या डिग्री कॉलेज जाएगा? देखिए, डिग्री कॉलेज की चर्चा आपने अच्छा किया, शुरू किया। डिग्री कॉलेज के लिए मैंने 2012 या 13 में विधानसभा में एक क्वेश्चन किया था कि राघोपुर विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, खासकर राघोपुर दियारा जो टापू इलाका है उसमें भी नहीं है। वहाँ के बच्चियों को IAS पास करने के लिए या तो फतुहा पटना जाना पड़ता है या हाजीपुर जाना पड़ता है। तो माननीय मंत्री, तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने जवाब दिया, वो अभी विधानसभा में है उस क्वेश्चन, मैं निकाल कर भी दिखा सकता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य का मानना सही है, मांग सही है, लेकिन अभी चूंकि अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज खोला जा रहा है, अनुमंडल स्तर पर, जब अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज पूरा हो जाएगा, जो प्रखंड लेवल में खुलने की बारी आएगी तो उसकी सर्वे किया जाएगा किस प्रखंड में डिग्री कॉलेज है नहीं है। तो जब लिस्ट बनेगा उसमें राघोपुर को हम प्राथमिकता देंगे। उसके बाद मैं 15 में हार गया हूँ,
तो 15 में जो तेजस्वी जी कहते हैं कि मैं 20 में कि मैं 5 लाख शिक्षकों की नौकरी दिया, तो जब 5 लाख को दे सकते हैं तो क्या वो अपने विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज नहीं खुलवा सकते थे? जी 10 वर्षों में वो डिग्री कॉलेज नहीं खुलवा पाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मैं जीतूंगा तो राघोपुर में डिग्री कॉलेज भी खुलेगा, ITI कॉलेज भी खुलेगा, नर्सिंग कॉलेज भी खुलेगा, फार्मासिस्ट कॉलेज भी खुलेगा, राघोपुर में स्टेडियम भी बनेगा, राघोपुर में कोल्ड स्टोरेज भी बनेगा, राघोपुर में चिलिंग प्लांट डेयरी उद्योग भी लगेगा, चूँकि वहाँ वेजिटेबल और मिल्क का बहुत बड़ा स्कोप है वहाँ राघोपुर में। वहाँ सारे किसानों के पास अपना मवेशी है, अपना खेत है। अगर वहाँ सरकार जितनी सुविधा दी है, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से युवाओं को स्किल्ड किया गया है, किसानों को स्किल्ड किया जा रहा है, इसके माध्यम से राघोपुर विकसित होगा और राघोपुर में रोजगार की असीम संभावनाएं आएगी। चलिए, तो सतीश यादव जी को आप सुन रहे थे। देखिए, तेजस्वी जी का क्रेज जितना है उतना ही तेजस्वी जी को इस बार अपने विधानसभा में मुश्किलें होने वाली। मुश्किलें इस बात को लेकर के कि जब राघोपुर जैसा इलाका बाढ़ से जैसे भयानक जो है आपदा से गुजरता है तो तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र में नहीं होते। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण कि लगातार 10 साल से विधायक तेजस्वी यादव, एक भी डिग्री कॉलेज जो है वहाँ पर नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब 20 का चुनाव हुआ था तो जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है उनके कैंडिडेट और जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनके संभावित अगर फोटो के आंकड़ों को आप मिलाएंगे तो 40% के करीब होता है और तेजस्वी यादव 46 से लेकर 48% के बीच जीत दर्ज किए थे। तो मुश्किलें इस बार बढ़ सकती है क्योंकि सारे जो है वो एनडीए अगर इकट्ठा हो जाएगी तो मुश्किलें बढ़ सकती है। और अगर सतीश यादव को टिकट मिल गया तो फिर से जो है कड़ी टक्कर होगी तेजस्वी बनाम सतीश यादव, और देखना भी बड़ा दिलचस्प हो। आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप एक